राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन से 7 चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए और 13 चीज़ों का हमें दान अवश्य करना चाहिए इस दिन। और यदि अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। और मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने के बाद आप जो है मकर संक्रांति की कथा अवश्य सुनिए, लोगों को सुनाइए, इससे बहुत ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप जो कुछ भी दान करते हैं वो स्वयं खरीद कर या घर में तैयार करके ही दान कीजिए। किसी की दी हुई चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, ऐसा दान का कोई महत्व नहीं होता है। इस दिन बिना स्नान किए हुए कुछ खाना नहीं चाहिए। स्नान के बाद ही पहले सूर्य पूजन और दान करना चाहिए, इसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। इस बात को आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जो है तुलसी का पत्ता हमें भूल के भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत ही इस दिन वर्जित माना जाता है। तो आइए जानते हैं हमें किस तरीके से दान करना चाहिए 13 चीज़ों को मकर संक्रांति के दिन अपनी राशि के अनुसार। सबसे पहले जो है मेष राशि के जातकों को इस दिन जो है लोगों को गुड़, मूंगफली एवं तिल का दान अवश्य करना चाहिए। जो है वस्तु का भी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वृषभ राशि वालों के जातकों को इस दिन जो है सफ़ेद कपड़ा, दही, तिल का दान अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को मूंग दाल, चावल एवं कमल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए काला तिल, चादर और छाते का दान भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कर्क राशि के जातकों को इस दिन मकर संक्रांति पर चावल, चांदी एवं सफ़ेद तिल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कर्क राशि के जातकों को पीले रंग का वस्तु, दूध, घी का भी दान दे सकते हैं। इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। सिंह राशि वाले जातकों को मकर संक्रांति के दिन कम्बल का दान अवश्य करना चाहिए। किसी गरीब को ये कम्बल का दान करना चाहिए, इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। लाल कपड़ा, तांबा एवं गेहूं का भी आप इस दिन दान करना चाहें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या राशि वाले के लोगों को खिचड़ी, कम्बल एवं हरे रंग के कपड़े का दान अवश्य करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को सफ़ेद कपड़ा, चीनी, कम्बल का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को गुड़, कपड़ा, तिल का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन पीला कपड़ा, पीली दाल, खड़ी हल्दी आदि जो है दान अवश्य करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को कंबल, काले तिल एवं तेल का दान अवश्य इस दिन करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कुंभ राशि वाले जातकों को काली उड़द की दाल, काला कपड़ा एवं काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। मीन राशि वाले जातकों को इस दिन रेशमी कपड़ा, चने की दाल, तिल और चावल का दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि कौन से 13 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए अपनी राशि के अनुसार, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं हमें कौन से 7 चीज़ों को इस दिन नहीं करना चाहिए भूल के भी, और दान भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमें कौन से 7 कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए भूल के भी। मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल हमें सात्विक रहना चाहिए। इस दिन खुद को किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखना चाहिए। शराब, सिगरेट या गुटखे का सेवन हमें भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से हमें अवश्य बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन भी नहीं हमें करना चाहिए। इस दिन जो है लहसुन, प्याज और मांस का सेवन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी को अशब्द कहना चाहिए, लेकिन आज के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाणी में मधुरता अवश्य लाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई, छटाई भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में बाधाएं आती हैं। इस दिन हमें तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का भी हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इस दिन हमें देर तक सोना नहीं चाहिए और बिना नहाए हमें पूजा के लिए कुछ भी खाना नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो है
स्नान किए बिना हमें कुछ खाने से घर में दरिद्रता आती है, इस बात का आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इस दिन किसी भी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ हमें जाने नहीं देना चाहिए। मकर संक्रांति का दिन जो है होता है वो स्नान दान का दिन होता है, इसीलिए इस दिन जो है उन्हें तिल या चावल का दान करके ही किसी को अपने घर से विदा करना चाहिए। इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद जो है हमें भोजन करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे सूर्यदेव की कृपा नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि ये दिन जो है भोजन सूर्यास्त से पहले हमें कर लेना चाहिए। तो दोस्तों हमने इसमें बताया कि हमें कौन से 7 कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए और 13 कार्य हमें कौन से दान पुण्य करने चाहिए। अब आइए जानते हैं हमें इस दिन जो है दान पुण्य करने के बाद कथा मकर संक्रांति की अवश्य सुननी चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन जो है कथा सुनने से शनि दोष दूर होता है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा क्या है। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। इनके पीछे की वजह थी सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उनका नाम कुंभ था। जब छाया ने दिया सूर्यदेव को श्राप, सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई। उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके बाद से ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी पत्नी छाया पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। शनि ने किया पिता का स्वागत। सूर्यदेव को देखकर शनि बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया था कि जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कथा सुनाया है। मकर संक्रांति के दिन आप जो है कथा अवश्य सुनिए और लोगों को ही सुनाइए। इससे आपका शनि दोष खत्म हो जाएगा और आपकी आने वाली समस्याएं जितनी भी होंगी सारी इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि किस तरीके से जो है राशि के अनुसार जो दान देना चाहिए और हमें इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कहानी किस तरीके से हमें सुनना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके की जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे।